जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आज मैं आप सभी लोगों को सोमवती अमावस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों को सोमवती अमावस की कथा सुना रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा ये कथा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, मैं कथा का शुभारंभ करती हूँ। पूर्व काल की बात है, एक नगर में बहुत बड़ा राजा राज्य करते थे। राजा के पास एक बेटा और एक बेटी थी। राजा अपनी बेटा का विवाह कर चुके थे, बेटी का विवाह अभी नहीं किए थे, बेटी के लिए वर ढूंढ रहे थे। तो बेटा का विवाह कर चुके थे तो उनके घर में बहू आ चुकी थी। तो एक दिन की बात है कि उनके द्वार पर जो है प्रत्येक दिन जो है एक भिक्षुक जो है भिक्षा मांगने के लिए आते थे, और राजा की बहू और राजा की बेटी दोनों भिक्षा देने के लिए उस विप्र को, उस मतलब ब्राह्मण को जो है भोजन देने के भिक्षा देने के लिए दोनों लोग निकलती थी। तो जब बहू जाती थी भिक्षा देने के लिए तो बहुत सारा आशीर्वाद पंडित जी देते थे उनको, अन्न धन दूध पूत लक्ष्मी सुख सौभाग्य सुहाग से संबंधित उनको मतलब सारी मतलब अच्छे उनको जो है आशीर्वाद देते थे। और वही भिक्षा जब बेटी लेकर के जाती थी तो बेटी को कहते थे कि जाओ तुम्हारा धर्म बढ़े, बस केवल इतना ही कहते थे। करते करते इस तरह से बहुत दिन बीत गया। एक दिन की बात है कि राजा की पुत्री ने इस बात पर गौर किया कि जब भाभी भिक्षा लेकर के जाती हैं तो पंडित जी कहते हैं कि इतना सारा उनको आशीर्वाद देते हैं, और जब वही भिक्षा मैं लेकर के जाती हूँ तो पंडित जी कहते हैं मुझे केवल यही कहते हैं कि जाओ तुम्हारा धर्म बढ़े। इस बात पर बहुत चिंतन मनन की वो राजा की लड़की। एक दिन इसी बात को राजा की लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माता जी, जो पंडित आते हैं ब्राह्मण आते हैं तो जब भाभी भिक्षा लेकर के जाती हैं तो पंडित जी जो है उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उनको मतलब सुहाग से संबंधित, उनको अन्न धन दूध पूत लक्ष्मी से संबंधित उनको मतलब आशीर्वाद देते हैं, और जब मैं वही भिक्षा मैं लेकर के जाती हूँ तो मुझे केवल पंडित जी यही कहते हैं कि जाओ तुम्हारा धर्म बढ़े। इस बात को सुनकर माता भी उनकी चिंतित हुई। माँ की जात, माता तो सबकी ही चिंतित हो जाती हैं। तो उनकी माता भी चिंतित हुई, ये सोचने लगी कि आखिर में बहू भी मेरी ही है, बेटी भी मेरी है। तो पंडित जी जो है इस प्रकार से दो आंख क्यों कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, क्यों बहू को अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं और क्यों मेरी बेटी को केवल यही कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारा धर्म बढ़े। इस तरह से माता ने भी चिंतन मनन किया तो अपनी पुत्री से बोली कि ठीक है, अगले दिन जब आते हैं तो तुम दोनों लोग जो है भिक्षा लेकर के जाना, तो मैं इस बात पर गौर करूंगी। ठीक उसी प्रकार से दूसरे दिन जब पंडित जी आए तो भिक्षा लेकर के बहू गई तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिए, और जब बेटी गई तो फिर वही बात जो है बेटी को बोले कि जाओ बेटी तुम्हारा धर्म बढ़े। ठीक है, माँ भी इस बात को सुन ली, और माँ इस बात को सुनने के बाद से जो है पंडित जी को वहीं पे पकड़ ली और पकड़ करके बोली कि पंडित जी ये बताइए कि बहू भी मेरी है और बेटी भी मेरी है, और दोनों लोग आपको भिक्षा लेने देने के लिए आती हैं, तो क्यों आप बहू को इतना आशीर्वाद देते हैं और बेटी को जो है केवल कहते हैं कि जाओ तुम्हारा धर्म बढ़े, ऐसा बात क्यों कहते हैं। पंडित जी बोले कि जाने दीजिए, वैसे ही बोल देता हूँ, अभी छोटी है ना, बच्ची हैं, लड़की है, तो वैसे ही बोल देता हूँ। माता बोली उनकी कि नहीं पंडित जी, आप मुझसे सच सच बताइए कि क्या बात है, आप क्यों हमारी बेटी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। पंडित जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए, क्या कहूँ माँ के सामने एक बेटी के लिए, अगर कुछ कहता हूँ तो माँ के हृदय पे बहुत भारी चोट लगेगा। तो पंडित जी कहे कि मैं क्या बताऊँ आपसे, मुझे कहने में बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, मैं किस शब्दों में कहूँ। तो बोले, उनकी माता बोली कि नहीं पंडित जी बताइए क्या बात है, आप निसंकोच होकर के कहिए। अब वो रानी थी और एक ब्राह्मण कैसे उनके सामने कुछ बोलते। तो पंडित जी बोले कि क्या बताऊं, इनको जो है सुहाग नहीं है, तो जब इनको सुहाग ही नहीं है तो मैं आशीर्वाद क्या दूं। तो उनकी माता जो है बहुत दुखित हुई और दुखित होकर के वहीं जो है ज़मीन पर बैठ गई और बोली कि पंडित जी बड़ी कष्ट की बात है, बड़ी दुख की बात है कि मेरी बेटी को जो है सुहाग नहीं है, तो ये सुहाग होगा कैसे, कोई उपाय तो आप बताइए, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको इस उपाय तो बताइए जिससे मेरी बेटी सुहाग वाली हो जाए, सौभाग्यवती हो जाए। तो पंडित जी बोले कि बहुत बड़ा कठिन तपस्या करना पड़ेगा, आपसे हो नहीं पाएगा, आप एक राजा की रानी है, एक राजकुमारी है, उससे जो है इतना बड़ा कठिन तपस्या नहीं हो पाएगा। पंडित जी, उनकी माता बोली कि नहीं पंडित जी आप बताइए कितना हो कठिन तपस्या होगा, कितना हो कठिन कार्य होगा, तो मैं करूँगी, मेरी बेटी करेगी, लेकिन ज़रूर बताइए।
पंडित जी बोले ठीक है मैं बताता हूँ। 7 समुंदर के बीच में जो है सोना नाम की धोबिन रहती हैं, जो कि विष्णु भगवान की अति मतलब बहुत ही उनकी पूजा पाठ उनका भक्ति करती हैं। तो सोना धोबिन का जो ये जो है 12 वर्ष जा करके जो है पूरे मतलब हील गोबर उनके घर का चूल्हा चौका रसोई जितना भी उनके कार्य घर में कार्य होता है, एक धोबी के घर में जितना कार्य होता है वो सारे कार्य को करेंगी तब ये सुहाग वाली हो जाएंगे। रानी बोली कि कठिन तो कार्य है लेकिन करूँगी। रानी उसी समय अपनी बेटी को अपने बेटी के साथ अपने बेटा को लगा करके और भेज दी। भाई जो है अपने बहन को लेकर के 7 समुंदर के बीच में जो है सोना धोबिन के घर में जो है जाने लगे लोग। चलते चलते जो है रात हो गई। तो रात हो गई तो उस गांव के मतलब घोड़े जो है एक तालाब था, तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था, वही पीपल के पेड़ के नीचे जो है भाई बहन सो गए लोग। अब सोचे सुबह जब होगा दिन में कैसे जाऊंगी, जब भिनसहरा होगा भोर होगा तो उसी में मैं चली जाऊंगी। भाई वहीं सोया रहा। ये धीरे से उठी, भिनसहरा हुआ तो गई तो सोना धोबिन का जो है पीछे का दरवाज़ा जिसको खिड़की बोला जाता है बैक डोर, तो पीछे का दरवाज़ा जो है उनका बैक डोर खुला हुआ था। तो उसी खिड़की राहें जो है रानी जो है राजकुमारी जो है सोना धोबिन के घर में घुस गई और उनके घर में जा कर के सारा कार्य उनके घर का कर दी। करती करती बहुत सारा दिन बीत गया। सोना धोबिन की सबसे 7वीं छोटी वाली बहू आई थी, चुटकी पतोही उनकी जो है आई हुई थी। तो छोटी बहू आई थी तो सास को लगता था, सोना धोबिन को लगता था कि सारा कार्य जो है मतलब हमारी जो नई वाली बहू आई है वही कर दे रही है। बड़ाई चारों तरफ अपनी छोटी वाली बहू का बहुत बड़ाई करती थी। छोटी वाली बहू सोची कि मैं तो करती ही नहीं हूँ तो फिर मेरी सास इतना बड़ाई करती क्यों है। बहुत आश्चर्य में वो भी पड़ गई कि आखिर कौन लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं और मेरी बड़ाई हो रही है। तो एक दिन छोटी वाली बहू जो क्या है अपने सास से बोली कि माँ जी मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ अपने घर का, तो फिर आप मेरा इतना तारीफ़ क्यों करती हैं। सोना धोबिन सोची कि जब ये छोटी बहू है और ये जब ये नहीं कर रही है, मैं तो सोची कि एकदम सुबह भोर में उठ करके बहू है नई बहू है तो कार्य कर लेती है होगी, तो जब ये नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है। बहुत आश्चर्य में पड़ गई हूँ कि वो भी मेरे घर का इतना अच्छे से कौन काम कर रहा है, जो हिल गोबर गधा उधा सब लोग तो उसके धोबिन के घर तो सब कुछ रहता है ना, तो इतना सारा कार्य कौन कर रहा है। इसी तरह से सोना धोबिन बोले कि आज मैं जो है चुपके से ढूका लगा करके, जो कहा जाता है कि ढूका लगा करके किसी बात को सुनना, तो आज मैं चुपके से जो है कोने में दुबक करके पूरी रात जग करके देखूंगी कि आज मेरे घर जो है कौन व्यक्ति है जो मतलब कि कार्य कर रहा है, मेरे घर का सारा कार्य कर दे रहा है। तो क्या कि सोना धोबिन रात को इसी तरह से पहरा देने लगी और पहरा देने लगी। तो जब भिनसारा का टाइम हुआ तो अपने घर के सभी लोग सुबह भोर में दरवाज़ा खोल ही देते हैं, तो उसी तरह से वो दरवाज़ा भी खोल दिया और जब दरवाज़ा खुल गया तो उसी रास्ते से जो है राजकुमारी जो है अंदर प्रवेश कर गई और सारा कार्य करने लगी। सारा कार्य करने लगी तो ये चुपके चुपके देखने लगी। जब कार्य करके जाने लगी तो उनकी बाँह को जो है सोना धोबिन पकड़ ली। जब उनकी बाँह को कस करके पकड़ ली तो ये डर गई और डरने के बाद से लगी रोने और उसके बाद से बोले कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। सोना धोबिन बोली नहीं छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। आप जो है तुम उनसे वो बोले कि आप हैं कौन जो इतना साल से, आज 12 साल का दिन हो गया, 12 साल के दिन से आप हमारे घर का चूल्हा चौका रसोई हिल गोबर कर रही हैं, आखिर में आप हैं कौन। सो राजकुमारी बोली कि वैसे ही कर देती हूँ, छोड़ दीजिए। बोली नहीं छोड़ूंगी जब तक आप नहीं बताएंगी। तो राजकुमारी बोली कि मैं क्या बताऊँ, एक पंडित जी ने बताया है कि मुझे सुहाग नहीं है, तो मैं सुहाग अर्जित करने के लिए आपके घर की सारी कार्य मैं करती हूँ। जितना भी आपके घर में कार्य है, जितना भी मुझसे बन सकता है मैं सारा कार्य करती हूँ। सोना धोबिन बोली कि आपको सुहाग नहीं है, तो बोली नहीं। सोना धोबिन बहुत चिंतित हुई तो बोली कि आप क्या चाहती हैं। तो वो बोली कि मैं आपसे वचन लेना चाहती हूँ कि आप अपने वचन से मुकरेंगी तो नहीं। तो बोली कि ठीक है आप वचन मैं देती हूँ, तुम जो मुझसे मांगोगी वो मैं दे दूँगी। तो बोली कि मुझे आपका सुहाग चाहिए, आपसे सुहाग चाहिए। तो अब तो सोना धोबिन वहीं पे आश्चर्यचकित होकर के और दुखित होकर के धरती पर गिर पड़ी। फिर उठी, फिर सोची, बोली कि ठीक है, वो तो इतना पुण्य प्रतापी थी, इतना विष्णु भगवान का पूजा करती थी कि सुहाग अर्जित करके लोगों में सुहाग बांटती थी। जिसको सुहाग नहीं था उसको सुहाग दे करके सुहागन बनाती थी।
तो उसी प्रकार से जो है बोली कि ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको सुहाग दूंगी। तो बोली कि आपके साथ कौन है? तो राजकुमारी बोली कि मेरे साथ मेरे भैया हैं। तो बोली कि आप अपने भाई को बुलाइए। तो राजकुमारी अपने भाई को बुलाई। तो भाई से बोली सोना धोबिन कि आप जाइए, अब इनका जो जितना दिन का इनका कार्य था ये कार्य कर चुकी हैं, मैं इनकी ऋणी हो गई हूँ, और आप अपने बहन का जा कर के विवाह ठीक करिए। विवाह सुनिश्चित करने के बाद आप मुझे कार्ड दीजिएगा, न्योता दीजिएगा, और न्योता मैं पा करके मैं आपके घर आऊँगी और इनको जो है मैं सुहागन बनाऊँगी, इनको मैं सुहाग दूँगी। ठीक उसी प्रकार से राजकुमार अपने घर आए, अपने विवाह का, अपने बहन के विवाह को सुनिश्चित किया, लोगों में आमंत्रण बंटवाया, न्योता बंटवाया। उसी प्रकार से सोना धोबिन को भी न्योता दिए। सोना धोबिन जो विवाह के दिन जो है सुबह जो है सज धज करके जो है राजकुमारी को सुहाग देने के लिए निकली। और जब निकली तो बोली अपने धोबी को जो है एक बाहर की एक कोठरी में बंद कर दिया और अपने सातों बहुओं से बोली कि जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक तुम लोग इस दरवाजे को मत खोलना, कदापि मत खोलना, मैं ही इस दरवाजे को खोलूँगी। बहू लोग मान गई। सोना धोबिन जब वहाँ राजा के विवाह में पहुँची, राजकुमारी के विवाह में राजा के घर पहुँची, तो वहाँ पर जा कर के उनको जैसे जैसे जिस तरह से उनको अपने मांग का सिंदूर जो है सुहाग देने लगी, उसी प्रकार से वैसे वैसे ही उनके धोबी जो उस कोठरी में जो है तड़प तड़प करके उनकी प्राण निकल गई, प्राण निकलने लगी। सोच रही है कि मैं तो इधर सुहाग दे रही हूँ और उधर हमारे धोबी जो है उनकी प्राण निकल रही होगी। वहाँ से उनको सोना धोबिन जो है राजकुमारी को सुहाग देने के पश्चात जो है तुरंत वहाँ से निकली और निकल के दौड़ते भागते हुए जो है अपने घर पहुँची। चलने लगे कि देखो मेरे धोबी का क्या हाल चाल है। आए तो बीच रास्ते में एक पोखरी के किनारे जो है एक पीपल का पेड़ था। तो उस पीपल के किनारे जो है सारी सूअर जात जो होती हैं जानवर, तो सूअर जो है अपने पूंछ में लबरी बोर करके और भांवरी दे रहे थे। वहाँ सोना धोबिन रुक गई और सोची कि देखती हूँ ये लोग क्या करती हैं। तो पूछे कि तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर? तो बोली आज जो है सोमती अमावस्या है, जो ये पौष की अमावस्या पड़ी है, इसी तरह से जो है सोमती अमावस्या पड़ी थी, तो आज सोमती अमावस्या लगी है, आज में हम लोग जो है सुहाग अर्जित कर रहे हैं। आज जो है पीपल के पेड़ के नीचे भांवरी देने से जो है सुहाग में बढ़ोतरी होती है, तो हम लोग अपना सुहाग बढ़ा रहे हैं। सोना धोबिन बोली कि हो न हो, इतना अगर ये लोग सुअर जात होकर के इतना बड़ा कार्य कर रही हैं तो मैं तो मनुष्य हूँ और मैं सुहाग अर्जित के लिए ऐसा काम क्यों न करूँ। तो सोना धोबिन जो है वहीं पे तैयार हो गए। पीछे से राजा जो है उनको रोकने लगे, लेकिन वहाँ पे अपने घर पे राजा के घर रुकी नहीं। बोली ये ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, राजा के पास कमी ही क्या था। धोबिन बोली कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस राजा क्या बोले कि धोबिन के पीछे जो है इतना कहारों का ढेर लगा दिए, इतना सारा सामान जो है कहारों से भेजने लगे, भार भेजने लगे कि सोना धोबिन चलती गई, उनके पीछे पीछे कहार सारे चलते गए। तो जब पूछे कहारों से, बोली तुम लोग कहाँ जा रहा था? आपके घर जा रहा हूँ। सोना धोबिन बोली सारा सामान यहीं पे रख दो। सारा सामान जो है कहारों ने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। और सोना धोबिन सोची कि हो न हो ये लोग तो जो है लबरी बोर के दे रही हूँ, तो हमारे पास तो हमारे साथ तो इतना सार भार कहार है, क्यों नहीं मैं इन सब सामानों का भौरी दे करके और जो मैं अपना सुहाग पुनः अर्जित कर लूँ। उसी प्रकार से सोना धोबिन सारा सामान जो है जितना था वो सारा भांवरी दे डाली। बचा तो जो खूना आड़ी था वो भी फोड़ तोड़ करके सारे को मतलब इतना भांवरी दे दी कि उनका धोबी जो है पुनः जीवित हो गया। सोना धोबिन जो है सुहाग वाली हो गई। और जब यहाँ से भांवरी दे करके वो घर पर पहुँची तो देखी कि फिर उनके धोबी जो है पटपटा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा। सोना धोबिन उस समय पहुंची और जाकर के दरवाज़ा खोली तो उनको भी जाने में हफ्ता दिन लग गया था। हफ्ते दिन में उनके धोबी के इतने बड़े बड़े नह हो गए थे, बाल दाढ़ी बड़े बड़े हो गए थे। उस कोठरी में से निकाली और निकाल करके धोबी को अच्छे से स्नान कराई, उनके नह दाढ़ी बाल बनवाई, नाऊ हजाम बुला करके। और जो है सोना धोबिन जो है फिर से सुहाग वाली हो गई, सौभाग्य वाली हो गई। तो जिस तरह से सोना धोबिन जो है पुनः सुहाग वाली हुई, उसी तरह से हम सभी लोग जो हैं सुहाग वाली बनी रहें, सौभाग्यवती बनी रहें। तो प्रेम से बोलिए सोना धोबिन की जय, सोमती अमावस व्रत की कथा की जय।